नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग बाजपेयी। आप देख रहे हैं वीरगाथा टीवी। यूं तो बुंदेलखंड में अनेक राजाओं ने राज किया, लेकिन कोई भी राजा हरदौल के जैसा बुंदेलखंड के आम जन के मन का राजा न बन सका। लाला हरदौल को बुंदेलखंड के लोगों द्वारा राजा नहीं बल्कि भगवान माना जाता है। और इतिहास में राजा तो कई रहे, लेकिन भगवान कोई नहीं बन सका। लाला हरदौल बुंदेलों के भगवान कैसे बने, ये इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। जिस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन चल रहा था, उस समय बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में सम्राट वीर सिंह जूदेव शासन कर रहे थे। 1608 ईस्वी में वीर सिंह जूदेव की तीसरी संतान के रूप में लाला हरदौल का जन्म हुआ। हरदौल के ज्येष्ठ भ्राता जुझार सिंह था। हरदौल के एक बहन भी थी, जिसका नाम कुंजावती था। वीर सिंह जूदेव लाला हरदौल को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन पिता के निधन के बाद हरदौल ने अपने बड़े भाई जुझार सिंह को राज्य सौंपकर अपने त्याग का परिचय दिया। हरदौल जुझार सिंह से ज्यादा पराक्रमी थे और कई बार मुगलों से भी भिड़ जाते थे। हरदौल ने शाहजहां की ओर से ओरछा में धर्म प्रचार के लिए आए फारसी पठान मेहंदी हसन को मार दिया। इससे हरदौल के शौर्य की चर्चा चारों ओर धीरे धीरे फैलने लगी। 1627 में मुगलों का भीषण आक्रमण ओरछा में हुआ। हरदौल ने इस महासमर में अब्दुल्ला खां महावत खां को घायल कर मार गिराया और विजय हासिल की। इस समय हरदौल की आयु 19 वर्ष थी। हरदौल की ख्याति से जहां एक और मुगल खुश नहीं थे, वहीं जुझार सिंह मन ही मन हरदौल से ईर्ष्या करते थे। जुझार सिंह के दरबार के कुछ मुस्लिम अधिकारियों ने जुझार सिंह के मन में हरदौल के प्रति संदेह पैदा करना शुरू किया और हरदौल के मृत्यु को मूर्त रूप देने के लिए षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। हरदौल अपनी भाभी चंपावती को मां के रूप में प्यार करता था। मुस्लिम अधिकारियों ने जुझार सिंह को हरदौल और चंपावती के अवैध संबंधों की झूठी कहानी में फंसाना शुरू किया और इस तरह उन्होंने राजा जुझार सिंह से चंपावती द्वारा हरदौल को विष देने का निश्चय करवा लिया। जुझार सिंह ने चंपावती से हरदौल और उसके अवैध संबंधों के बारे में चर्चा की और कहा कि यदि तुम निर्दोष हो तो आज भोजन में विष मिला के खिला दो। चंपावती ने जुझार सिंह को बहुत बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जुझार सिंह नहीं माना। चंपावती ने भोजन में जहर मिलाया और हरदौल के सामने प्रस्तुत किया। ऐसा भी कहा जाता है कि रानी ने हरदौल से इस बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी हरदौल ने अपने और भाभी मां के रिश्ते की पवित्रता एवं रक्षा के लिए जानबूझकर जहर मिला भोजन ग्रहण कर लिया। इस तरह 1631 ईस्वी में हरदौल की मृत्यु हो गई। ओरछा नगरी शोकमग्न हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रकृति ने भी अकुलिश और पुनीत हृदय हरदौल की मृत्यु का शोक मनाया और इस तरह ओरछा का विनाश प्रारंभ हो गया। हरदौल के शव को बस्ती से अलग बीहड़ में दफनाया गया। जुझार की बहन कुंजावती, जो दतिया के राजा रणजीत सिंह को ब्याही थी, अपनी बेटी के ब्याह में भाई जुझार से जब भात मांगने गई तो उसने यह कहकर दुत्कार दिया, क्योंकि वह हरदौल से ज्यादा स्नेह करती थी, शमशान में जाकर उसी से भात मांगे। बस क्या था, कुंजावती रोती बिलखती हरदौल की समाधि चबूतरा पहुंची और मर्यादा की दुहाई देकर भात मांगा तो समाधि से आवाज आई कि वह भात लेकर आएगा। भांजी की शादी में राजा हरदौल की रूह भात लेकर गई, मगर भानेज दामाद दूल्हे की जिद पर मृतक
राजा हरदौल को सदैव प्रकट होना पड़ा। बस इस चमत्कार से उनकी समाधि में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और लोग राजा हरदौल को देव रूप में आज भी बुंदेलखंड में विवाह के अवसर पर लाला हरदौल भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव के बाहर लाला हरदौल का मंदिर सहज ही मिल जाता है। तो ये थी देवलोग लाला हरदौल की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा लें ताकि ऐसे ही कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।